जान पहचान किए बगैर राब्ता कायम नहीं होता। और ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज का मतलब है बंदे का खुदा से राब्ता कायम होना। लेकिन अजीब बात है, हम उसको जानते ही नहीं हैं और दावा कर दें कि हमारा उससे राब्ता कायम है। ज़रूरत इस बात की है कि उसे जाने, उसे पहचाने, उसकी मार्फत हमारे सीने में रोशन हो, तो फिर देखिए हमारा राब्ता कायम कैसे होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें एक शख्स आपको बताता है कि फलां जगह चले जाओ, फलां गली में, फलां घर में अहमद शख्स जो है वो रहता है और उससे मिल लो जाके। आपने वही काम किया जो उसने कहा, आप फलां जगह गए, फलां गली में गए और फलां घर पे जाकर आपने दस्तक दी। जब आपने दस्तक दी तो दरवाजे से कोई शख्स बाहर आया, उसने पूछा जी, तो आपने उसे कहा कि मैं अहमद साहब से मिलना चाहता हूं। तो वो पहले तो आपको गौर से देखने लगा और कहता कि क्या काम है आपको अहमद से। तो आपने कहा जी मैं उनसे मिलूंगा तो फिर ही बताऊंगा। तो उसने आगे से कहा जी मैं अहमद हूं। अब हुआ क्या पता लगा, यानी कि आपको जगह का पता था, गली का पता था, घर का पता लग गया, लेकिन क्योंकि आपने कभी अहमद को देखा नहीं था, वो आपके सामने भी खड़ा था, तो आपको पता नहीं लगा ये अहमद है। अच्छा, जब उसने कहा कि मैं अहमद हूं तो आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। उसने कहा जी फलाम बंदे ने मुझे भेजा है। यानी अब आपकी उसके साथ क्या हो गई, मुलाकात होगी और पहचान हो गई। अब दोबारा क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ कि 100 लोग खड़े हुए हैं, 100 लोगों का मजमा खड़ा है और आपको कहा जाए कि वो अहमद जिससे आप मिलकर आए हो इनमें से कौन है, तो आप उसको बखूबी पहचान लोगे। पता है क्यों पहचान लोगे? क्योंकि आपकी जान और पहचान हो गई उसे। क्या हो गई है? जान और पहचान हो गई है। लेकिन अगर आपकी उससे जान और पहचान ना हो, तो वो आपके सामने भी खड़ा हो तो आप उसको पहचान। बंदे का हाल भी ये, रब बंदे के सामने खड़ा होता है और बंदा रब से कह रहा होता है कि मैंने रब को मिलना है। वो मुस्कुरा रहा होता है कि बंदे तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। और जिनको रब की, अपने मालिक की, अपने अल्लाह की पहचान हो जाती है, फिर उन्हें ये बात कहनी नहीं पड़ती कि मैंने अल्लाह से मिलना है। क्यों? क्योंकि वो जहां भी हो वो उसे पहचान लेते हैं। ये जो लफ्ज हम सुनते हैं ना, अल्लाह हर जगह मौजूद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को देखना शुरू कर दें कि अल्लाह यहाँ भी है यहाँ। इसका मतलब है कि ये वो उन लोगों के लिए फरमान है जो अल्लाह को जान गए, पहचान गए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह को जान लिया और पहचान लिया। वो जहां भी हो वो उसे बखूब पहचानते हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का खुदा से रिश्ता क्या है? दोस्ती का। दोस्ती का पहला तकाजा क्या है? जान और पहचान। और दूसरा तकाजा क्या है? दोस्ती का दूसरा तकाजा है राब्ते का कायम होना। अरकान इस्लाम अगर आप देखें तो आ रहे हैं। पहला तकाजा क्या है? जान और पहचान, जिसको हम तौहीद कहते हैं। और दूसरा तकाजा क्या है? राब्ते का कायम होना, जिसको हम नमाज कहते हैं। और जब राब्ता कायम हो जाता है ना, फिर आपको पता है क्या होता है? फिर हमें उसकी याद आती है। हम कहीं हो, वो कहीं हो, हमें उसकी याद आती है।
हम ना चाहते हुए भी ख्याल करके मुस्कुराने लग जाते हैं। किसी को लगता है ये पता नहीं क्या इसको है, हमें उसकी याद आ रही होती है। और खुदा की बंदे को याद आना पता क्या है? ये रोज़ा है। रोज़ा नाम है उसकी याद का। और जब हमें उसकी याद आती है ना, फिर हम चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ करें, तो उसके लिए कुछ करें, फिर हम कुछ करते हैं। हमारा कुछ करना, वो कुछ भी करना, हम उसके लिए किसी की मदद करते हैं, खैरात करते हैं। ये ज़कात है। खुदा बंदे का क्या है? दोस्त है। हम अपने दोस्त के लिए कुर्बानी करते हैं, खैरात करते हैं, किसी की मदद करते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। और जब हम ये करते हैं ना, ये मकसद होता है कि हमें उसका आमना सामना हो जाए। फिर एक मकाम आता है, वो हमारे सामने होता है, हम उसके सामने होते हैं। हम उसके दोस्त होते हैं, वो हमारा दोस्त होता है। फिर हमारा हज हो रहा होता है। और याद रखिएगा, ये सारे अमल एक साथ होते हैं। जान पहचान हो गई, राब्ता कायम हो गया। राब्ता कायम हुआ, याद आना शुरू हो गई। याद आना शुरू हुई तो हम उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जब हम उसके लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमारा और उसका आमना सामना हो जाता है। तो बंदा और खुदा तो इतना